शेयर करना चाहूंगा। हमारी आज की सेकंड लर्निंग ये है कि आपने फोकस करना है एक चीज के ऊपर में। एक चीज यानी कि जैसे पुरानी कहावत है कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवार नहीं रह सकती। इसी तरीके से हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड है, उसमें एक ही विचार रह सकता है और सारा खेल है हमारे फोकस का। हम किस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम जिस भी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं वो मल्टीप्लाई होती है, वो बढ़ती है, और जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी ऊर्जा बहती है। आपको एक ही चीज पर ध्यान फोकस करना है। वो चीज क्या है? एक फिगर आपने अपने माइंड में सोचनी है जितने का आप चेक लेना चाहते हैं, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपकी आमदनी 30-35 हजार रुपए से कम है, 2-4-5 हजार, 10 हजार है, 10-15 हजार रुपए है, तो आप फोकस करिए 50 हजार रुपए महीने पर, 50,000 रुपीज मंथ पे। यह है, बन गया आपका सक्सेस मंत्र, आपकी सफलता का मंत्र। और अगर किसी की आमदनी 40-50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए के बीच में है, तो आप फोकस कर सकते हैं 1 लाख रुपए महीने पर। एक अमाउंट पर आपको फोकस करना है जिससे आप आराम से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाए और वो आपका अगला स्टेप हो, नेक्स्ट स्टेप हो, वो स्टेप काफी आगे ना हो। यानी कि अगर आप अभी 5-10 हजार रुपए पर हैं तो सीधा 5 लाख रुपए पे भी मत जाइए। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, सो होपफुली से 50,000 उनके लिए जिनकी इनकम अभी 30 हजार रुपए से कम है। और नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे नॉर्मल इन द सेंस जो 40 से 60-70,000 के बीच में, वो 1 लाख रुपए महीने पे फोकस कर सकते हैं। सो ये एक अमाउंट बन गई, ये है आपका सक्सेस मंत्र। अब आपको क्या करना है, आपको मैं वो योगिक वे ऑफ क्रिया या अचीवमेंट सिखाऊंगा। आपको क्या करना है, एक बार ये फिगर तय हो गई, ये बन गया आपका सक्सेस मंत्र। अब आपने इसको बार 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 रिपीट करना है, दोहराना है। जैसे 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, 108 की संख्या पूरी होते ही एक डेंट आप यूनिवर्स में देते हैं। यानी कि एक अर्जी आपकी तरफ से जाती है, एक चिट्ठी जाती है आपकी तरफ से यूनिवर्स में, एंड बार बार चिट्ठी आपने भेजते रहना है। हर समय इस चेतना में रहना है, इस कॉन्शियसनेस में रहना है। यानी कि ये आपका सफलता का मंत्र है, मंत्र चेतनम। यही मंत्र जो है आपकी चेतना में, आपकी कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। सुबह आप उठे, उठने के बाद आपने प्रभु को धन्यवाद किया, उनका स्मरण किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप वॉशरूम में जाते हैं, नॉर्मली सभी से आप मुंह धो रहे हैं, पानी मार रहे हैं, एंड उस समय सेम आपके दिमाग में 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, क्योंकि ये आपका मंत्र है। आप ब्रश कर रहे हैं 50,000 50,000 50,000, आप नहा रहे हैं 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000। इसको आपने अपनी चेतना में लगातार डालना है। चेतना को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियसनेस। पॉवर्टी यानी दरिद्रता एक भी कॉन्शियसनेस का परिणाम है, और संपन्नता और सफलता भी कॉन्शियसनेस का परिणाम है। जो लोग दरिद्र हैं वो इसलिए दरिद्र हैं क्योंकि उनकी चेतना में दरिद्रता का वास है, और जो लोग संपन्न व सफल हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी चेतना में संपन्नता व सफलता का वास है। सो ये सिंपल बट बहुत पावरफुल फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, राइट। हर समय आपने अपनी चेतना में अपना मंत्र डालना है। अगर गलती से एक भी नेगेटिव विचार घुस गया, गिनकर 108 बार अपना मंत्र बोलना है। 50,000 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 50,000। 108 की संख्या होते ही आपकी तरफ से एक चिट्ठी या एक ईमेल यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स का काम है, ध्यान रखिए, आपको बोलना तथास्तु 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 तथास्तु, राइट। नाउ ज्यादातर लोगों की दिक्कत क्या है, उनकी चेतना में, जैसे मैंने कहा, दरिद्रता रहती है। उनका हमेशा ख्याल का रहता है आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये कब कब नॉर्मल होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, टीम काम नहीं कर रही, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उनकी चेतना में क्या है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें अगर आपकी चेतना में रहेंगी तो यही आप अट्रैक्ट करोगे, यही आप मल्टीप्लाई करोगे। सो आपकी चेतना में जो आपका सफलता का मंत्र है वो होना चाहिए। इसके मैं आपको कुछ परिणाम दूंगा, कुछ इसके प्रूफ दूंगा कि ये कैसे काम करता है या ये कितना पावरफुल है। ओशो ने अपनी मेडिटेशन, अब ओशो ने अपने जहन में, अपनी चेतना में एक चीज डाली जो उनको चाहिए थी, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस। उनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 94 से भी ज्यादा रोल्स रॉयस हुई उनके पास में। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ।
उसके बाद एक और एग्जाम्पल दूंगा, रियल एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद। उन्होंने, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद को तलाश थी भगवान की। वो हर गुरु के पास जाते थे, हर महात्मा के पास जाते थे, एक ही चीज पूछते थे, क्या आप